बाबरी मस्जिद, राम मंदिर उद्घाटन के बाद दोस्तों एक ऐसी वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देखें राम मंदिर उद्घाटन के बाद अलहम्दो का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, यानी सूरह फातिहा का करिश्मा और एक हिंदू लड़की। दोस्तों आज का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव का है जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है। दोस्तों यूं तो इस समय उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो भक्त हैं जगह जगह पर जुलूस निकाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। चूंकि पिछले दिनों 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ दोस्तों, जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था वहीं पर मंदिर बना और उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। भक्त खुशी मना रहे हैं जगह जगह पर। तो इसी बीच दोस्तों एक गैर मुस्लिम लड़की और सूरह फातिहा का करिश्मा लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, यूं तो दुनिया जमाना जानती है अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा के अंदर कितनी ताकत, कितनी कुव्वत रखा है, और उसी सूरह फातिहा का एक करिश्मा आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक हिंदू और एक मुस्लिम परिवार रहा करते थे, और मुस्लिम परिवार में एक छोटी सी बच्ची और हिंदू परिवार में भी एक छोटी सी बच्ची थी, और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, दोनों एक साथ रहा करते थे। इधर मुस्लिम परिवार की जो औरत थी वो अपनी बेटी को हमेशा कुरान पाक सिखाया करती थी, अरबी पढ़ाया करती थी। तो जो उसकी सहेली जो गैर मुस्लिम थी वो भी अपनी सहेली के साथ बैठ जाती और अपने सहेली की माँ से ये कहा करती थी कि आंटी मुझे भी आप अरबी पढ़ाना सिखा दो, मुझे भी कुरान पढ़ाना सिखा दो। बहरकैफ जब जब उसकी सहेली पढ़ती कुरान अपनी माँ के साथ, तो वो गैर मुस्लिम वो हिंदू लड़की भी आकर उसके बगल में बैठकर वो भी पढ़ने का कोशिश करती। और फिर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे ऐसा हुआ, वक्त ऐसा बढ़ता गया कि मुस्लिम लड़की के साथ वो गैर मुस्लिम लड़की भी कुरान मुक़द्दस पढ़ना जान गई, अरबी पढ़ना जान गई। अब धीरे धीरे दोस्तों उस लड़की को जो इस्लाम के तौर तरीके जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। बहरकैफ वक्त गुजरते गया और दोनों छोटी छोटी बच्चियां वक्त के साथ साथ बालिग हो गई, यानी जवान हो गई। अब जब जवान हो गई दोस्तों, तो ऐसे में जो हिंदू लड़की थी उसके घर वालों ने उस लड़की के लिए एक रिश्ता ढूंढा, और वो जो रिश्ता था वो एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ था, हिंदू लड़के के साथ था, जो मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। इस बात की खबर जब उस हिंदू लड़की को चली जो खुद कुरान पढ़ना जानती थी और कुरान से मोहब्बत भी करती थी, तो वो बड़ा बेचैन हो गई कि अगर मेरे पति को ये पता चला कि मैं कुरान पढ़ने जानती हूँ और मेरी सहेली मुस्लिम है, मैं बचपन से उनसे साथ रहा हूँ, घुली मिली हूँ, तो वो बड़ा गुस्सा होगा और अब मुझे मेरे मुस्लिम सहेली साथी के साथ अब वो रहने नहीं देगी। लेकिन क्या था दोस्तों, क्या कर सकती थी वो लड़की। उसने ये बात को अपने सहेली और उसकी माँ को बताया कि आंटी ऐसा है कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता लगा दिया है और मेरा जो शौहर है वो मुसलमानों को और इस्लाम से बड़ा नफ़रत किया करता है, तो अब मुझे लगता है कि वो मुझे अलग कर देगा। बहरकैफ उस मुस्लिम औरत ने कहा कि बेटी, बहरकैफ तुम्हारे घर वाले तुमसे जहाँ रिश्ता कर दिए हैं तुम वहीं शादी कर लो, और आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होगा। वो लड़की कहती है कि आंटी आप तो जानते हो कि मैं कुरान पढ़ना जानती हूँ और मन ही मन मैं इस्लाम को कबूल भी कर चुकी हूँ,
लेकिन वो औरत, मुस्लिम औरत समझाती है कि नहीं बेटी, ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप जहाँ शादी तुम्हारा कराना चाहते हैं तुम वहीं कर लो। बाहर के वो लड़की ना चाहते हुए भी उस गैर मुस्लिम हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है। अब शादी के दिन क्या होता है कि उसकी मुस्लिम सहेली और उसकी माँ घर में आते हैं, एक गिफ्ट पैक करा के लाते हैं और उस हिंदू लड़की को गिफ्ट देकर कहते हैं कि मैं ये चाहते हैं कि तुम इसको अपने ससुराल में ही खोलो। बारकैफ उस लड़की शादी हो जाता है, वो लड़की घर चली जाती है। ज़िंदगी बीतने लगता है कि एक दिन उसको उस गिफ्ट के बारे में पता चला। जब उस गिफ्ट के बारे में पता चला तो उसने अपने ससुराल में गिफ्ट खोला तो गिफ्ट में देखती है कि वहाँ एक कुरान मुक़द्दस गिफ्ट में दिया गया है। वो लड़की बड़ा खुश हो जाती है और जब जब उसका शौहर बाहर जाने लगता है तब तब वो निकाल कर उस कुरान को पढ़ने लगती है। इधर ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है दोस्तों कि एक बार क्या है कि उसका शौहर अचानक बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के यहाँ इलाज कराता है। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसी बात है कि आपको कैंसर की बीमारी हो गया है और वो भी आखिरी स्टेज में है, अब आप बहुत कम दिनों तक जिंदा रहोगे। अब जैसे ही ये बात वो इंसान सुनता है उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वो घर आता है, फूट फूट कर रोने लगता है, अपनी बीवी को कहता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। उसकी बीवी कहती, सुनने के बाद वो भी रोती है और उसको याद आता है कि जब वो बचपन में अपने मुस्लिम सहेली के पास जाया करती थी तो बहुत सारे लोग बीमार होकर आया करते थे और उसकी मुस्लिम सहेली के माँ उसको अलहम्दो शरीफ यानी सूरे फातिहा पढ़कर दम कर देती थी पानी में और उसको पिलाती थी तो वो ठीक हो जाया करता था। बहरकैफ ये बात उसको याद आ जाती है। अब वो औरत क्या करती है, अपने शौहर को कहती है कि सुनिए, मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ना बोले और जब अगर आप ठीक हो जाओगे तो मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। बहरकैफ मरता क्या ना करता, वो कहता है कि ठीक है, तुम कैसे इलाज करना चाहती हो करो। अब क्या है कि वो लड़की क्या है कि प्रत्येक दिन सूरे फातिहा पानी में पढ़कर दम करके उस अपने शौहर को वो पिलाने लगी। पिलाते पिलाते 40 दिन गुजर जाता है दोस्तों। 40 दिन गुजर जाता है तो उस लड़की के, उस गैर मुस्लिम लड़की के अंदर इतना विश्वास था कि वो समझ गई कि अब मेरा शौहर को कुछ नहीं हो सकता है, सूरे फातिहा की ताकत से मेरा शौहर ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि आप जाइए और अपना चेकअप फिर से करवाइए। तो उसका शौहर जाता है और फिर जब चेकअप कराता है तो बड़ा करिश्मा नज़र आता है कि जिसको चंद दिनों के बाद मौत कह दिया गया था उसकी बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। अब उसका शौहर आता है और अपनी बीवी को ये बात बताता है। बीवी खुश हो जाती है और कहती है कि सुनिए, मैं बचपन से ही कुरान पढ़ती हूँ और जानती हूँ सूरे फातिहा की क्या ताकत है और आज आपकी जान बची है तो इसी कुरान और सूरे फातिहा से बची है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कलमा पढ़ लें और हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। फिर क्या था दोस्तों, उसके शौहर ने, उसके पति ने वादा किया था तो उसने कुरान कलमा पढ़कर वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। उसकी बीवी भी एलानिया तौर पर कुरान इस्लाम में दाखिल हो जाती है। और फिर क्या था, उसका शौहर विदेश के लिए, सऊदी के लिए फॉर्म भरता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो पूरे परिवार के साथ वो सऊदी काम के लिए चला जाता है और ज़िंदगी गुजर बसर करने लगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में बहुत ताकत रखा है दोस्तों। अगर आप मुकम्मल यकीन के साथ अगर आप इस पे काम करोगे तो यकीनन हर एक लफ्ज़ में शिफा है और अल्लाह तबारक व तआला शिफा देने वाला है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।